कोरोना महामारी के दौरान मरीजों के इलाज के लिए आ रही समस्या को संज्ञान लेते हुए आज पुलिस लाइन सभागार में आईजी रेंज नवीन अरोड़ा के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कोरोना महामारी के दौरान आ रही समस्याओं के निराकरण संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। आईजी नवीन अरोड़ा ने बताया कि कोरोना के दौरान किस प्रकार की समस्याएं सामने आ रही हैं, इनके समाधान कराए जाने, हॉस्पिटल में मरीजों और तीमारदारों को सुविधाएं मिले और इंजेक्शन व ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रहे, इसके सहित कई अन्य बिंदुओं पर समाजसेवी, चिकित्सक और व्यापारियों से चर्चा की गई। इस दौरान आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर राजीव उपाध्याय ने बैठक में चिकित्सा और इलाज संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इस दौरान एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे आदि मौजूद रहे। व्यथित हैं कि लोगों को बहुत रिस्पाइट नहीं मिल पा रहा है और कुछ अफवाहों के कारण, कुछ अव्यवस्थाओं के कारण, कुछ हमारी अपनी कमियों के कारण लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और शायद हम उनको वो सुविधाएं या वो सूचनाएं समय से उपलब्ध सही जगह पे नहीं करा पा रहे हैं। दूसरा, हम लोगों की मदद के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसमें आगरा पुलिस या रेंज पुलिस की तरफ से हम लोग आगे आए हैं और आज बहुत से समाजसेवी संगठनों से और ऐसे जो दानदाता पहले कोविड की प्रथम लहर में रहे हैं, जो लोगों को फूड बांटते थे या किसी तरह से उनके लिए व्यवस्थाएं करते थे चीज़ों की, उनको भी बुलाया था कि उनसे समझ सकें कि किस तरह से वो आगे आना चाहते हैं। हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट से बहुत से लोगों को बुलाया था कि वो अपने यहाँ और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे मरीजों को राहत हो, उनके तीमारदारों को राहत महसूस हो। अभी ये हो रहा है कि ऑलमोस्ट सब पैनिक स्टेज में है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे और इसके कारण पैनिक ज़्यादा हो रहा है। होम आइसोलेशन में भी लोग प्रॉपर गाइडेंस नहीं ले रहे हैं। कभी कोई अपने मन से ऑक्सीजन सिलेंडर ले रहा है, कोई उसकी क्वांटिटी तय नहीं कर रहा है कितनी लेनी है, कोई स्टोरेज करके रखता चला जा रहा है रिज़र्व में अपने रिलेटिव्स के लिए। दुकानों में हो सकता है इसी तरह से दवाओं की कालाबाजारी ना हो, होर्डिंग्स ना हो। ये सब चीज़ें लोगों को बताई गई, हॉस्पिटल्स को बताई गई और इनको ये कहा कि आप एक अपनी एक्चुअल डिमांड रेज़ करिए कि किसी भी 2 दिन का सैंपल ले लीजिए, उस दिन आपके कितने मरीज किस किस तरह के भर्ती थे, कितने सिंपल थे, कितने HNFC पे थे, कितने लोग उनके आइसोलेशन पे थे, कितने वेंटिलेटर्स पे थे, कितने लोग कैनुला पे थे। अलग अलग चीज़ों को वो बना लें और उनकी क्या रिक्वायरमेंट थी उस दिन की और हमारी उस दिन की सप्लाई कितनी थी। हम अगर इन दोनों को मैच करें और डिमांड सप्लाई के बीच का जो गैप है, अगर हमें सप्लाई बढ़ानी है तो हम सप्लाई की बात करें। यदि हमारे पास सप्लाई पर्याप्त है तो फिर हॉस्पिटल और कहीं ना कहीं पिलफरेज हो रहा है वो देखने की कोशिश करें। होम आइसोलेशन में लोग बिना गाइडेंस के ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं उसको समझें। कहीं ना कहीं ये पाएंगे हम कि शायद हमारी सप्लाई अब ठीक हो गई है पिछले कुछ दिनों में। तो अब ये इतना पैनिक नहीं होना चाहिए, इतना क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो उसको समझने के लिए भी इनकी मीटिंग आज हम लोगों की आईजी आगरा जोन के साथ में मीटिंग हुई और उसमें ये तय हुआ कि होम केयर, होम आइसोलेशन ये एक अलग कैटेगरी होगी, कोविड हॉस्पिटल एक अलग कैटेगरी होगी। ये दोनों ही कैटेगरी मोस्टली ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए करी गई हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई कोविड हॉस्पिटलों में सुचारू रूप से बनाने के लिए उन्होंने इन कैटेगरी को तय किया है। सबसे पहली प्राथमिकता ऑक्सीजन सप्लाई की कोविड हॉस्पिटल रहेगी। कोविड हॉस्पिटलों के लिए एक आईएमए का प्रतिनिधि भी रहेगा, ड्रग कंट्रोलर रहेंगे और एक DYSP SDM रहेंगे। तो ये सारा मिलके इसके ऑक्सीजन को सुचारू रूप से कराएंगे। और जो घर पे होम आइसोलेशन या होम केयर के लिए जो ऑक्सीजन होगी वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से होगी और वो भी प्रिस्क्रिप्शन वो होगा जो कि IMA के नॉमिनेटेड डॉक्टर्स होंगे और IMA के नॉमिनेटेड डॉक्टर के साथ साथ कोविड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स होंगे। तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से तभी हो पाएगी जब इन चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। और जो होम सप्लाई होम केयर के लिए ऑक्सीजन होगी वो एक सेंट्रल स्टोर बनाया जाएगा, जैसा कि अभी यहाँ इसमें सेंट पीटर्स में बनाया गया है, वो सप्लाई करेगा। इसी तरह से रेमडेसिविर के लिए सर्टेन क्राइटेरिया होंगे, उसकी बीमारी का कितना टाइम हो गया और उसके जो टेस्ट हैं वो क्या हैं, ये सारा डिसाइड करने के बाद कोविड हॉस्पिटल के द्वारा ही प्रिस्क्रिप्शन पे वो वहाँ से DM के यहाँ से इशू होंगे। तो इनका एक पूरा एक पूल बनाया जाएगा जो 2 तरह से हैं। एक तो ड्रग इंस्पेक्टर को मिले हुए कोटा है और दूसरा रेड क्रॉस से भी मिला हुआ कोटा है।
तो ये दोनों कोटा मिलाकर रेमडेसिविर के इंजेक्शन का बनाया जाएगा और उसी में से प्रेस्क्रिप्शन जो कि वैलिड प्रेस्क्रिप्शन है उस पर ही रेमडेसिविर मिलेगा, क्योंकि रेमडेसिविर से एक खास टाइम पर ही इन्फेक्शन में दिया जाता है और उसकी पूरी डोज दी जाती है। 6 इंजेक्शन की डोज होती है, अगर उसको कम लगाया गया तो बहुत नुकसानदायक होता है। तीसरा, किसी भी हॉस्पिटल में या कहीं भी ऑक्सीजन की उपयोगिता को बहुत ही सुचारू रूप से प्रिंसिपल्ड वे में चलाना होगा। इस पर हॉस्पिटल प्रशासन, हॉस्पिटल कर्मचारियों को सबको ध्यान देना होगा। जहाँ ज़रूरत हाई फ्लो की वहाँ हाई फ्लो का इस्तेमाल होगा, जहाँ ज़रूरत है कि हाई फ्लो की ज़रूरत नहीं है, जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ऑक्सीजन का बहुत ही जुडिशियसली इस्तेमाल किया जाएगा। ये ऐसे प्रयास हैं जो कि आईजी नवीन अरोड़ा जी ने एसपी सिटी रोहन बोत्रे के साथ और एसएसपी अशोक जी के साथ मिल के एक अच्छा सा वो बनाया है इसका सुचारू रूप से ऑक्सीजन सप्लाई चलाने का। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है, इस प्रयास को हम लोग सराहना करते हैं। कल एक मीटिंग कल या परसों